वेलकम बैक बच्चों। क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को, जो कि हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसका आज हम लोग लास्ट करते हैं। इसमें 19 और 20 नंबर के क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो उनको आज पूरा पूरा सोल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 19 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गलत अगर समझेंगे तो गलत बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये समझते हैं। एक सुबह राव है 1995 में अपनी नौकरी 5,000 रुपये वेतन से शुरू करते हैं, जिसमें सालाना 200 रुपये की वेतन वृद्धि भी होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपये होगा। ओके, तो वेतन का स्टार्टिंग कैसे है? 5,000 से। और आप क्वेश्चन समझो कि 5,000 से हर एक वर्ष उनका जो वेतन वृद्धि होता है कितना होता है? 200 रुपये। और इस तरह से एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ये 200 क्या है? हर एक साल उनका वेतन में वृद्धि आता है। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस क्रिएट होता है। इसके थ्रू से एक एपी सीरीज हम लोगों का क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7,000 कब उनका वेतन पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक एपी जो हम लोगों का स्टार्ट हो गया था, तो उसका पहला पद कौन सा हो गया बच्चों? 5,000 रुपये हम लेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 200 रुपये, जो कि उनका बढ़ते जाता है। ओके, ये 200 रुपये कॉमन डिफरेंस में आया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में है कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 7,000 को हम लोग लेंगे ए एन के रूप में। अब इसमें हमें क्या पता नहीं है कि कौन सा वो मतलब वर्ष है जब उनका वेतन 7,000 होगा। ठीक है, यही तो हमें निकालना है। तो इसको हम लोग एन को क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने बताया है, जिसको काफी बार बोल चुका हूं कि ये आपके पास में आपको यूज करने के लिए बार बार मिलेगा एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, तो यहां पर ए एन इक्वल टू, आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी आता है। ठीक है, हम लोगों के पास में क्या क्या है? ए एन का एक वैल्यू है, ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है। हमने सारा वैल्यू यहां पर पुट किया है। ठीक है, ए एन के लिए 7,000 लिखा, ए के लिए 5,000 लिखा और डी के लिए 200। ठीक है, और बाकी जिसका वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम n माइनस 1 वो तो लिखते जाते हैं। आगे क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर आप 5,000 देख रहे हो ना, इसको हम LHS में ले जाते हैं। तो 7,000 माइनस 5,000 यहां पर हो गया, और n माइनस 1 इंटू ये 200 जो रुपए हैं, ये RHS की तरफ से रहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, मैं काफी डिस्क्राइब करके बता रहा हूं आपको कि 7,000 में 5,000 क्या हो, माइनस हो जाते हैं। कैसे माइनस होते हैं? यहाँ प्लस साइन में था ये। ओके, तो ये RHS अपना साइड चेंज करता है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में रहता है, ये पॉजिटिव है तो आपस में ये घट जाएगा, इसका साइन आएगा ये पॉजिटिव, है ना। तो ये 2,000 रुपये आ जाएगा। अब आप देखो कि ये पद आ गया। अब यहां पर इसको मैंने सॉल्व किया है कि n माइनस 1 इक्वल टू, मतलब 200 को मैंने RHS की तरफ से भेजा। ठीक है ना, तो ये साइड चेंज कर दिया हूं मैं यहां पर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2,000 बटे 200। ठीक है, अब 2,000 से 200 को अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये 10 बार में क्रॉस कर जाता है। ठीक है, अब देख लो यहां पर, है ना, यहां पर तो ये पूरा क्रॉस करता है इसको 10 टाइम में। ठीक है, 10 टाइम में क्रॉस कर जाता है। अब जानते हो 2 दूना 20 होता है, ऐसे भी, है ना, 2 दाहिए 20 होता है। तो ये तो मतलब ये आपको 10 बार में, अरे यहाँ पर 2 जीरो ऑटोमेटिक, इन 2 जीरो को वो पहले से क्रॉस करेगा, है ना। यहां से आप देखो, यहाँ पर यहाँ 2 जीरो आप पहले क्रॉस कर दो, और 2 को 20 से डिवाइड करते हो तो 10 टाइम में डिवाइड करता है। ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सिर्फ n इक्वल टू क्या होगा?
-1 को हम लोगों को इसका n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, -1 को RHS की तरफ भेजते हैं। फिर ये -1 जब साइड चेंज करता है तो ये क्या हो जाएगा, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस था तो ये इसका अपोजिट में अपोजिट हो जाएगा, तो n प्लस मतलब 10+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10+1 होके ये हमें मिलता है 11। तो ये एक पता चलता है हम लोगों को कि ये 11 ईयर में इनका वेतन जो है सुब्बा राव का वो हो जाना चाहिए 7,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये कितना 11वां साल में है ना। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है किस वर्ष, ओके। तो अब हम ये जो अब आप यहां पर मत रुक जाना, है ना। ये n का ये वैल्यू तो आ गया, बट यहां पर रुकना नहीं। इसमें पूछा गया है उनका वेतन किस वर्ष, मतलब वो 7,000 होगा। तो उनका नौकरी लगा था 1995 में। अब आप क्या करोगे, 1995 में इस 11 को ऐड कर दोगे तो हमें मिलता है 2006 में। तो 2006 में उनका वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 रुपये वेतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसको कि आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। एक रामकली नाम की लेडीज हैं, तो क्या करती हैं, ये साप्ताहिक बचत का एक योजना इस मतलब स्टार्ट करती हैं, ठीक है ना। 5 रुपया से स्टार्ट करती हैं और उसमें 1 रुपया 75 पैसा का उसमें वृद्धि करते जाती हैं, ठीक है ना। हर एक सप्ताह वो 1 रुपया 75 पैसा के उसमें वृद्धि लगातार करते जाती है। तो इसके थ्रू से क्या हो जाता है, एक एपी क्रिएट हो जाता है। पहले सप्ताह 5 रुपया, अगले सप्ताह 6 रुपया 75 पैसे, है ना। तो डॉट 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 इसी तरह से उनका जो किसी सप्ताह उनका बचत क्या हो जाता है, 20 रुपये 75 पैसा हो जाता है ना। किसी सप्ताह वो हो जाता है। तो अब हमको यह खोजना है कि उनका किस सप्ताह उनका जो बचत का, या फिर कितने सप्ताह के बाद में उनका बचत साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आप देखिए उनका पहला पद क्या है, 5 रुपये, ठीक है ना। पहला पद 5 रुपये से स्टार्ट किया था उन्होंने। फिर साप्ताहिक वृद्धि क्या है उसमें, 1 रुपया 75 पैसा, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 रुपया 75 पैसा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें कितना तक का चेक करना है, 20 रुपये 75 पैसे का, ठीक है ना। कितने सप्ताह में हो जाती है। तो हम ए एन के रूप में किसको लेंगे, 20 रुपये 75 पैसा। हाँ, अब एन का वैल्यू कितने सप्ताह में होती है ये तो हमें नहीं पता। तो ये एन ही हमें ढूंढना है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम टू सेम 19 की तरफ से है, लेकिन उससे भी इजी है, ठीक है। तो यहाँ एन हम लोगों को पता नहीं है, हम इसे क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। ये फॉर्मूला फिर से आ गया। अब आप देखो ए एन का जो वैल्यू है, जो भी हमारा वैल्यू यहाँ में आप जानते हैं, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में आप पुट करो। आप पुट करते हो एन का वैल्यू, यहाँ पर ए का वैल्यू और यहाँ पर डी का वैल्यू, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि इसको सॉल्व करते हैं जब, तो 5 को हम LHS की ओर ले जाते हैं, ये नेगेटिव साइन में आ जाता है। और उसके बाद में 20 रुपये 75 पैसे से 5 को माइनस करते हो आप, है ना, घटाते हो। तो उसके बाद में हमें मिलता है 15.75, ठीक है। तो और RHS में हमारा है वो n-1 इंटू 1.75, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ हमें n-1 का वैल्यू निकालने के लिए 1.75 को क्या करते हैं, LHS की ओर भेजते हैं। और वो क्या करता है 15.75 से, अब क्या होगा ये देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसीलिए ये जाके इसका अपोजिट, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पर एडिशन था, मतलब जोड़ था, इसीलिए जोड़ का अपोजिट क्या होता है, घटाव। तो इसीलिए यहाँ पर जाके घटाव हो गया, ठीक है। दो अभिक्रियाएं हैं सही, तो जो अलग अलग तरह की हैं, लेकिन इन्हें हमें समझना है, ठीक है, जिसमें मिस्टेक नहीं करना है। अब आगे क्या होता है
n माइनस वन इक्वल टू, देखिए यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन के साथ में, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, इक्वल टू 9। तो सिर्फ n बराबर n माइनस वन इक्वल टू 9 है, तो सिर्फ n बराबर ये 1 अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ में आ जाता है, ठीक है ना, और आपका 10 आता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रामकली कितने सप्ताह के बाद में उसका जो साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा, वो 10 सप्ताह के बाद में, है ना। और आप इस तरह से आप लिखते हो कि अतः 10 सप्ताह के बाद में साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि आपको सिर्फ इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है ना। तो ठीक है, अब देखो एक बार दोहरा भी सकते हो मन से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लो। और इस तरह से हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 को पूरी तरह से खत्म करते हैं, और अगला क्लास जो होगा वो एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर में बेस्ड होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय।